एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन भिक्षा पर ही निर्भर था। वह रोज सुबह उठकर अपने झोले में कुछ अनाज के दाने डाल लेता और गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने निकल जाता। उसने यह चालाकी सीखी थी कि अगर उसकी झोली में कुछ पहले से ही दिखे तो लोग उसे और भीख देने में हिचकिचाते नहीं थे। यह उसकी भिक्षा मांगने की कला थी जिससे वह अपना जीवन चला रहा था। गांव के लोग भी उसे पहचानते थे और हर रोज उसे कुछ न कुछ दे दिया करते थे। एक दिन माधव सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन उसका दिल बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ विशेष होने वाला है। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ उसकी ओर आ रहा है। रथ की चमक और उसकी सुंदरता देखकर माधव समझ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति का रथ नहीं हो सकता। जैसे ही रथ पास आया, माधव ने पहचान लिया कि यह राजा का रथ था। उसके मन में लालच जाग उठा। वाह, आज तो मुझे राजा से कुछ बड़ा दान मिल जाएगा, शायद सोना चांदी या कोई बहुमूल्य चीज। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। राजा रथ से उतरा और अपनी झोली उठाकर माधव के सामने फैला दी। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, यह क्या? राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यह तो उल्टा हो गया, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। फिर राजा ने गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे राज्य पर एक भयानक संकट मंडरा रहा है। राज ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूं तो मुझे उस पहले व्यक्ति से भीख मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूं, और तुम वह पहले व्यक्ति हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। अब माधव असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, क्या मुझे राजा को कुछ देना चाहिए? मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? उसने काफी सोच विचार किया, फिर अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वह बिना कुछ बोले अपने रथ की ओर चल पड़ा। माधव को लगा कि राजा को उसने कुछ दिया तो है, पर शायद यह बहुत कम था। वह सोचने लगा, राजा मुझसे बहुत कुछ ले सकता था, पर उसने केवल एक दाना लिया। मैंने अपने लालच में उसके झोली में कुछ और डालने से परहेज किया। क्या यह मेरी भूल थी? दिन भर माधव के मन में तरह तरह के विचार चलते रहे। उसने सोचा कि क्या उसका दान देना उचित था या वह ज्यादा दे सकता था। वह अपने विचारों में डूबा रहा और सोते सोते रात हो गई। अगले दिन सुबह माधव जब सोकर उठा और अपनी झोली को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी झोली में रखे उस अनाज के दाने की जगह एक सुनहरा दाना था। माधव को समझ में आ गया कि वह सुनहरा दाना राजा द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतीक था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उस समय राजा को दिल खोलकर दान नहीं दिया था। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी लालच में आकर दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संपत्ति दिल खोलकर दूसरों की मदद करने में है। उस दिन के बाद माधव ने लोगों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना शुरू कर दिया। वह अपनी झोली में पहले से भी ज्यादा अनाज रखता ताकि उसे दूसरों के साथ बांट सके और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कर सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिले, हमें दिल खोलकर और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लालच से भरी हुई मदद सच्ची नहीं होती। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तभी हमें असली सफलता और संतोष मिलता है।